सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया, जिसे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले कैश डोनेशंस के ऑप्शन के रूप में 2018 में लाया गया था। देखा जाए तो केंद्र सरकार के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है। कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। साथ ही अदालत की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई को निर्देश दिए गए कि वह इन बॉन्डों को और जारी नहीं करे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल 2019 के अंतरिम आदेश के बाद से खरीदे गए ऐसे सभी बॉन्डों को जानकारी चुनाव आयोग को सौंपे। इस खबर के बाद से ये सवाल उठ रहा है कि क्या है आखिर चुनाव बॉन्ड स्कीम, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, और अब आगे क्या होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। तो चलिए पहले जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड स्कीम आखिर होता क्या है। ये चुनावी बॉन्ड स्कीम एक करेंसी की नोट की तरह होता है। इसे उदाहरण से आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको किसी पार्टी को 1000 रुपए का चंदा देना है, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई से 1000 रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। इसी तरह 10,000, 1,00,000 रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए तक के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। इन बॉन्ड को कोई एक शख्स, ग्रुप या कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन भी खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल को दान किया जा सकता है। राजनीतिक पार्टियां 15 दिनों के अंदर उन्हें बिना ब्याज के भुना सकती है। केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम नोटिफाई किया था। अब सवाल ये उठता है कि क्यों सवालों के घेरे में आ रहा है चुनावी बॉन्ड। तो वहीं आपको बताते चलें कि आलोचकों का कहना है कि भले चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल करने वाले डोनर्स की पहचान टेक्निकल रूप से गुमनाम होती है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सरकार बैंक है, जिसका मतलब ये है कि सत्तारूढ़ दल के पास इसके डेटा का एक्सेस है। साथ ही ये आरोप भी लगाए जाते हैं कि बड़े दानदाताओं यानी डोनर्स को विपक्षी दलों को चंदा देने के लिए चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है। इसके अलावा 2017 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी मोदी सरकार को आगाह किया था कि शेल कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इन बॉन्ड का दुरुपयोग भी कर सकती हैं। वहीं 2019 में देश के चुनाव आयोग ने भी इस सिस्टम को लेकर कहा था कि राजनीतिक फंडिंग या चंदे की पारदर्शिता को बेहतर बनाने की जगह इसने उल्टा ही काम किया है। डोनर्स की पहचान रिवील करनी होती है जो कैश में 20,000 रुपए से ज्यादा का चंदा उन्हें देते हैं, लेकिन चुनावी बॉन्ड के जरिए दान करने वालों के नामों का कभी भी खुलासा नहीं किया जाता, चाहे रकम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आइए अब जानते हैं 10 पॉइंट्स में कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को लेकर जो फैसला सुनाया है उसमें क्या क्या कहा गया है और शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बात क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताया और इसे रद्द कर दिया। अदालत ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त कहा कि नागरिकों की प्राइवेसी के फंडामेंटल राइट्स में राजनीतिक गोपनीयता, राइट्स ऑफ एसोसिएशन भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम चुनावी बॉन्ड संविधान के जरिए दिए गए सूचना के अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसबीआई समेत उन सभी बैंकों को चुनावी बॉन्ड जारी करने से रोक दिया गया है जो अब ऐसा कर रहे थे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 में अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का ब्यूरो चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई उन राजनीतिक दलों की जानकारी चुनाव आयोग को दे जिन्हें 12 अप्रैल 2019 से अब चुनावी बॉन्ड के जरिए धनराशि मिली है। अदालत ने कहा कि एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनाव बॉन्ड का मूल्य एवं तारीख सहित विवरण देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक फंडिंग देने वाले लोगों को पॉलिसी बनाने तक की पहुंच मिल जाती है। ये पैसे और वोटिंग के बीच की साठगांठ की तरह है। अदालत ने कहा कि राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में रेलेवेंट यूनिट्स है। चुनावी विकल्पों के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी जरूरी है। अब जानते हैं कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। चुनाव आयोग को सौंपी गई एनुअल ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में सत्तारूढ़ भाजपा को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से लगभग 1300 करोड़ रुपए मिले। पीटीआई के ऑडिट डेटा के हवाले से बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में कुल
योगदान 2120 करोड़ रुपए था, जिसमें से 61% चुनावी बॉन्ड का आया था। फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 में भाजपा का कुल योगदान 17,075 करोड़ था। 2022 से 2023 में भाजपा की कुल आय 23,060.8 करोड़ रही, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 में 19,017 करोड़ थी। सत्तारूढ़ दल ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में ब्याज से 237 करोड़ रुपए कमाए। 2021 से 22 में अर्जित 135 करोड़ से अधिक है। पोल पैनल को सौंपे गए आंकड़ों के अनुसार बीजेपी ने विमान और हेलीकॉप्टर के उपयोग के लिए 78.2 करोड़ रुपए खर्च किए, जो 2021 से 22 में 117.4 करोड़ से कम है। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता के रूप में 76.5 करोड़ का भुगतान किया, जो 2021 से 22 में 146.4 करोड़ से कम है। पार्टी ने इस सहायता को कुल भुगतान मद में दर्शाया है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड से 171 करोड़ रुपए कमाए, जो 2021 से 22 में प्राप्त 263 करोड़ से कम है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने 2021 से 22 में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 3.2 करोड़ रुपए कमाए। 2022 से 23 में मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी को इन बॉन्डों से कोई योगदान नहीं मिला। तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी ने 2022 से 2023 में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 34 करोड़ रुपए कमाए, जो पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि से 10 गुना अधिक है। तो हमारी आज की इस जानकारी में बस इतना ही। साथ ही देखते रहिए न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।